ओम शांति। गुड मॉर्निंग एवरीवन। ध्यान, आज का हमारा विषय ध्यान। ऐसा क्या होता है ध्यान से, या हम ध्यान से क्या प्राप्त करते हैं, या ध्यान में जब हम परमात्मा के ध्यान में होते हैं, या सुबह सुबह उठकर अमृत वेले में हम ध्यान करते हैं, तो क्या अनुभव होता है ध्यान में जिससे हमें लगे कि हम सही राह पर चल रहे हैं। तो कुछ आज ऐसे ही अनुभवों का हम वर्णन करते हैं यहाँ पर। मैं आशा कालरा एक बार फिर आपके सामने एक नई चर्चा के साथ उपस्थित हूँ। तो आज का मेरा विषय है ध्यान। आज हम देखेंगे कि किस प्रकार एक साधक या एक ध्यान करने वाला साधक, मेडिटेशन साधना करने वाला साधक जो कई महीनों से, कई वर्षों से साधना कर रहा है, उसके मन में एक प्रश्न उठता है कि क्या मेरी साधना सिद्ध भी हो रही है? क्या मैं जो ध्यान कर रहा हूँ, मेडिटेशन कर रहा हूँ, वो चरम स्थिति में पहुँची है या नहीं? हर एक साधक के मन में यह अभिलाषा होती है, जिज्ञासा होती है। तो इस जिज्ञासा का समाधान ये है। कुछ 5 अनुभव मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत करूंगी, जिससे कि हर एक साधक पता कर सकता है कि उसकी साधना सिद्धि की ओर बढ़ रही है, उसकी साधना चरम अवस्था की ओर बढ़ रही है। तो इन 5 प्रमुख अनुभवों से आप अपने आप को जान सकते हो और अपने को पहचान सकते हो। तो आइए हम लोग इस पर विस्तार से चर्चा करें। इससे पहले आप सभी से निवेदन है कि ये चैनल परम पिता परमात्मा शिव बाबा का चैनल है। इसमें किसी भी इंसान को कोई आर्थिक फायदा नहीं होगा। इसके द्वारा जो भी अमाउंट या मनी प्राप्त होती है वो ईश्वरीय कार्यों में लगाई जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप थोड़ा समझ लें कि ध्यान असली है क्या। ध्यान का एक सूक्ष्म रूप होता है। ध्यान कोई बहुत बड़ा दिखावा नहीं है, बहुत सूक्ष्मता से किया जाता है। ध्यान है क्या? ध्यान का साधारण अर्थ में अगर हम बोलते हैं तो कहा जाता है देखना। लेकिन देखना क्या है? बस ध्यान से देखें, है ना। इसका मतलब है किसी चीज को बहुत गहराई से देखना। क्या देखना है ना। आपने एक बिंदी लगा ली, आप उस बिंदी को ही देख रहे हैं, है ना। फोकस, ओनली फोकस। और देखना क्या है? अपने शरीर को छोड़कर, इस भौतिक देह को ना देखकर ईश्वर को देखना, उसका मतलब है ध्यान। भौतिक जगत को छोड़कर पारलौकिक जगत का मतलब है ध्यान। इस लौकिक शक्ति को छोड़कर पारलौकिक संसार को, इस लौकिक संसार को छोड़कर पारलौकिक संसार को देखने की कोशिश करना, यही है ध्यान। अपने शरीर को ना देख करके ईश्वर को देखने की कोशिश करना, इसी को ध्यान कहते हैं। आत्मा को छोड़ परमात्मा को चिंतन करना, इसी को ध्यान कहते हैं। तो ध्यान का ये मतलब होता है। अगर आप भी सोच रहे हैं कि ध्यान सिद्धि हुई है या नहीं, आपका ध्यान मार्ग आगे की ओर बढ़ रहा है या नहीं, तो आइए हम उन पर चर्चाओं में आगे बढ़ते हैं। यह कैसे पता लगेगा कि आप सिद्धि की ओर बढ़ रहे हैं या नहीं? तो जो सबसे पहला अनुभव होता है एक साधक को, अगर एक साधक आधा घंटा तक, 25 मिनट तक या उससे अधिक बगैर हिले डुले एक आसन पर बैठा है, कहीं दाएं बाएं कोई भी हरकत ना करे। हाँ, इसमें अगर आपका ध्यान लग रहा है, जहाँ पर आपने ध्यान टिकाया है, चाहे बाह्य चाहे आंतरिक, आपका मन वहाँ पर लगा हुआ है। यदि नहीं लग पा रहा है, बीच बीच में जा रहा है, फिर भी आप कोशिश करके आप आधा घंटे तक उसको वहाँ पर रोक रहे हैं,
चाहे बाहरी चाहे आंतरिक। तो आप समझ जाइए कि आपकी साधना की सिद्धि की पहली चरण में आप पहुंच गए हैं। आप एक सीढ़ी को पार कर चुके हैं। मतलब आपकी चरम अवस्था तो नहीं आई, पर आप पहली सीढ़ी क्रॉस कर रहे हो। जिस दिन आपकी ये अवस्था आ जाएगी, उस दिन समझ जाइए कि आप साधना की पहली सीढ़ी पार कर रहे हो। दूसरी सीढ़ी, अगर आपको भूख कम लगती है, भूख का मतलब खाना नहीं है, आपके अंदर त्याग की भावना उत्पन्न हो गई है, चाहे भोजन की, चाहे काम वासना की हो, चाहे लालच की हो, चाहे क्रोध की हो, उसमें कमी आ रही है। इन सब की त्याग की भावना आ रही है। अगर आप इस पथ पर चल रहे हो तो समझिए आप दूसरी सीढ़ी क्रॉस कर रहे हैं। तीसरी सीढ़ी, अगर आपको भोजन से अरुचि हो रही है, कैसे भोजन से? जैसे बहुत ज़्यादा मीठा, बहुत ज़्यादा तीखा, बहुत ज़्यादा खट्टा, लहसुन, प्याज जैसे तामसिक भोजन कहा जाता है। इन भोजनों से आपकी विरक्ति हो रही है। बहुत ज़्यादा चमकदार कपड़ों से विरक्ति हो रही है। बहुत ज़्यादा दिखावा से विरक्ति हो रही है। आप सात्विक रहना पसंद कर रहे हैं। तो समझ जाइए आप तीसरी सीढ़ी को पार कर रहे हैं। चौथी सीढ़ी है ध्यान की। अगर आप ध्यान साधना करते समय आपको कुछ ऐसे अनुभव होने लगे, जैसे कैसे आप परिवार में हो और आपको वहाँ के मंगल अमंगल का पूर्वाभास होने लगे, यानी कि भूत भविष्य घटनाओं का आभास होने लगे। इनका पता चलना ध्यान की परिपक्वता का लक्षण है। तो आपको अगर पता लगता है कि घर में क्या मंगल है क्या अमंगल है, उसका भान पहले हो जाता है, तो समझ जाइए आप ध्यान की चौथी सीढ़ी पर हो। इसके अतिरिक्त कोई बाहरी व्यक्ति मान लीजिए आपसे मिलने आया, और अगर आपकी साधना ज़्यादा परिपक्व है तो आते ही पता चल जाएगा कि वो कैसा इंसान है, उसका ओरा कैसा है। नहीं तो 10-15 मिनट जब वो आपके पास बैठेगा तो उसके ओरा से आपको पता चल जाएगा कि उसके साथ मंगल होगा या अमंगल होगा, वो मंगल इंसान है या कैसा इंसान है। अंतिम पांचवा चरण, पांचवी सीढ़ी, पांचवा लक्षण है साधन रत मनुष्य, साधना रत साधक। अगर उसकी साधना परिपक्वता की ओर बढ़ चुकी है या परिपक्वता आ चुकी है उसमें, तो ध्यान में उसे प्रकाश दिखाई देने लगेगा। प्रकाश यानी कि सातों कलर, इंद्रधनुषी। वो सातों रंग किसी भी रंग के हो सकते हैं, लाल, पीला, सफ़ेद, नीला, ये सब कोई भी कलर हो आपको दिखाई दे रहे हैं। तो समझ जाइए कि आपका ध्यान साधना परिपक्व हो रही है। तो इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर आपको ध्यान साधना में परछाई दिख रही है, प्रकृति के कोई पेड़ पौधे पशु पक्षी दिखाई दे रहे हैं, तो समझ जाइए कि आपकी साधना अभी परिपक्व नहीं हुई। तो अगर आपको प्रकाश दिखाई दे रहा है तो समझिए आप पांचवें सोपान, पांचवी सीढ़ी पर है। यानी पांचवी सीढ़ी सिद्धि के मार्ग को जाती है। जिस समय आपको प्रकाश दिखाई देने लगे, उस दिन से समझ जाना कि आपकी साधना का फल परिपक्वता की ओर बढ़ चुका है और उसे और आगे ले जाने की ज़रूरत है। तो मुझे विश्वास है कि ये ज्ञान चर्चा आपको अवश्य पसंद आएगी। फिर भी अगर कोई बात समझ में नहीं आई तो प्लीज़ कमेंट करके अवश्य पूछे, मैं अवश्य रिप्लाई करूँगी। मुझे उम्मीद कि इस कलयुग में आप अपने समय का सदुपयोग करेंगे
और जिंदगी की वास्तविकता को जानने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू। ओम शांति।